हेलो दोस्तों। देखिए, हमने आपको कई बार बताया है कि क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोग जितना भी पुराना वीडियो हमने डाला हुआ है, जो अभी तक इंटरव्यू में पूछे गए हैं, उसी पे ज़्यादा फोकस कर लें। आपका इंटरव्यू निश्चित रूप से अच्छा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, जैसे लास्ट क्वालिफ़िकेशन या क्वालिफ़िकेशन के बारे में, विषय के बारे में और डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ये हमने आपको 4 महीने पहले ही बताया है कि इस पे आप विधिवत तैयारी कर लें। अब जो लोग अभी तक अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी नहीं रख पाए हैं, अपने विषय के बारे में नहीं पढ़ पाए हैं, ठीक है, कुछ ही लोगों से ऐसा हो रहा है कि 1-2 क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, जिसके आंसर शायद आपको मालूम ना हो। देखिए, पलायन वेग फिर रिपीट हुआ है। ये कितनी ही बार पूछा गया, आज फिर पूछा गया कि पलायन वेग क्या होता है फिजिक्स से। और मैथ से क्वेश्चन पूछा गया, 170 रुपये किलोग्राम सेब हो तो 350 ग्राम सेब कितने का मिलेगा। ठीक है, मैथ से ये क्वेश्चन इस तरह का, जो आप मुहजवानी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। फसल कितने प्रकार की होती है, तो आपसे तीनों फसलों के बारे में पूछा गया, रबी, जायद और खरीफ की फसल कितने प्रकार की होती है और उन सब के बारे में। फिर जैविक खाद कितने प्रकार की होती है, ये भी पूछा गया कि जैविक खाद कितने प्रकार की होती है। मंगल पांडे कौन थे, कुछ क्रांतिकारियों के नाम बताइए। मंगल पांडे कौन थे, कुछ क्रांतिकारियों के नाम बताइए। गुजरात के सीएम कौन हैं, उपराष्ट्रपति का पूरा नाम बताएं। राष्ट्रपति पहले और दूसरे, पहले राष्ट्रपति कौन थे, दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, कैसे होता है, ये कई लोगों से पूछा गया। तो जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ अभी, केवल जैविक खाद के बारे में एक लोग से पूछा गया था, प्रकार नहीं पूछा गया, बाकी सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं। मैथ का क्वेश्चन ये केवल एक नया आया है। तो मैंने जैसा कि थंबनेल में बताया कि आपको 80% क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं, तो 80 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, राष्ट्रपति इस समय कहाँ पर हैं, तो ये करंट से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि राष्ट्रपति इस समय कहाँ पर हैं। और ये भी पूछा गया कि आज पीएम मोदी जी कहाँ हैं, आज पीएम मोदी कहाँ हैं, यानी कहाँ का दौरा कर रहे हैं, कहाँ पे हैं, तो उसके बारे में करंट अफेयर से पूछा गया। ओडीओपी आपके ज़िले का क्या है, मुरादाबाद क्यों फेमस है, रामपुर क्यों फेमस है, स्वाति सिंह कौन हैं, और नोएडा का फुल फॉर्म पूछा गया कि नोएडा का फुल फॉर्म क्या है। गृह मंत्री का नाम, अब तक आपने क्या किया, इसके बारे में आप अच्छा आंसर सब लोग खोज लें कि बीच का जो गैप है उसमें आपने क्या किया और ये क्या कर रहे हैं। गाजियाबाद की 2 फैक्ट्रियों के नाम, गाजियाबाद में कोई 2 बड़ी फैक्ट्रियों के नाम बताइए। आपके मंडल में 2 प्रसिद्ध चीज़ें कौन सी हैं, आपके मंडल से 2 प्रसिद्ध चीज़ों को पूछा गया कि क्या क्या है प्रसिद्ध चीज़, उसके बारे में बताइए। पानी का पर्यायवाची पूछा गया। अलंकार क्या होता है, अलंकार के बारे में पूछा गया। हो सकता है आपसे समास के बारे में पूछ लिया जाए, संधि के बारे में पूछ लिया जाए। अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो इन व्याकरणों को आप ध्यान दे लें, समास के बारे में, अलंकार के बारे में, संधि, छंद। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के 2 उपन्यास के बारे में पूछा गया कि नाम बताइए। आपके ज़िले से लखनऊ, आपके ज़िले से लखनऊ आने के कितने रास्ते हैं। जैसे कोई इलाहाबाद से लखनऊ जाना चाह रहा है, तो इलाहाबाद से लखनऊ आने के कौन कौन से रास्ते हैं आपको ये बताना है। कोई गाज़ियाबाद से जा रहा है, कोई अलीगढ़ से जा रहा है, कोई जौनपुर से, कोई बनारस से, तो किन किन रास्तों से आप आ सकते हैं लखनऊ, ये पूछा गया। फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई नाव जा रही है। नाव की चाल जो है, नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। तो धारा की चाल में, धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी होगी, तो ये पूछा गया। ठीक है। तो मैथ से कुछ क्वेश्चन जिनका सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, तो मैथ आपने पढ़ा होगा, तो मैथ से बेसिक क्वेश्चन, जो मैथ पढ़े हैं उनके लिए एकदम बेसिक क्वेश्चन है। जिनका मैथ नहीं है उनसे इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। उनसे जैसे ये पूछा गया 640 का 1/4, ये स्टार्टिंग में पूछा गया था 640 का 1/5, और आज पूछा गया 640 का 1/4 क्या होगा।
फिर पूछा गया 100 का 1/4 कितना होगा, तो दोनों सेम चीज़ हैं, 1/4 और 1/4। तो 100 का पूछा गया 1/4 और 640 का पूछा गया 1/4 कितना होगा। ठीक है, इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया फोटोसिंथेसिस आप लोग पुरानी वीडियो सारी देख लें, है ना, कि पुरानी वीडियो में जो कुछ भी पूछा गया है वो 80% क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे। 20% के लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए, जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसी से कहीं से मिल जाएंगे। और अगर आप 20% में नहीं भी बता पा रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। हर बच्चा, हर बंदा पूरे क्वेश्चनों के जवाब हो सकता है कि ना दे पाए, ऐसा वो भी नहीं मानते कि हर व्यक्ति सारे क्वेश्चनों के जवाब दे ही लेगा। तो आप अगर इतना कर लेते हैं तो आपको कम से कम 12-13 नंबर, 14 नंबर आराम से मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो को रिपीट कर लेते हैं, जो भी हुए हैं अभी तक उतने ही क्वेश्चन के आंसर अगर आप क्लियर कर लेते हैं, बता लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देख लीजिए, जितने भी लोगों से आपकी बात हुई होगी वो जनरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा, आज विभाग के बारे में नहीं पूछा गया, जो अभी जिनसे हमारी 2-3 लोगों से बात हुई उनसे विभाग से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो आप देख लें कि विभाग, आपका क्वालिफिकेशन, आपका जिला, इतनी चीज़ों से आपको क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है, क्या पढ़ाई करें क्या नहीं, जो आपने पढ़ रखा है उसको आप आसानी से जाके बताएं। इंटरव्यू आज 25 तारीख हो ही गई है, तो 5-6 दिन और चलने हैं, समाप्ति की ओर है। तो 5-6 दिन में आपका ये हो जाए, फिर रिजल्ट के बारे में सूचनाएं हम आपको देंगे कि किस तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा।